जय बजरंगबली। सर ग्रामर तो हो जाती है लेकिन वकैब से परेशान है, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये 500 शब्द लेकर आया हूँ। और 500 शब्द की जो पीडीएफ है आज आप लोगों को शाम तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। और हर क्लास के अंदर अगले 10 से 12 दिनों के अंदर मैं एक क्लास के अंदर 50 वर्ड्स आप लोगों को लर्न करवाऊंगा 10 से 12 मिनट के अंदर। आप लोगों को कुछ नहीं करना, विद सेंटेंस वो पीडीएफ को सामने रखना है और मेरे मुंह से एक बार शब्द सुने हुए रहेंगे और आप लोगों ने उसको बोल रखा होगा, तो आप लोगों के लिए उसको लर्न करना आसान रहेगा। बाकी और कुछ भी नहीं है, आप लोगों का काम है जो शब्द लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बोलना है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है और उसे बोलना पड़ेगा बस। तो सबसे पहला जो शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई इधर देखो क्या लिखा हुआ, बैनिश। बैनिश का मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना, बाहर निकाल देना, उस सेंस के लिए यूज करते हैं बैनिश। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत प्यारा शब्द है। निष्कासित करना, निकाल देना। अरे भाई साहब किसी को जॉब से निकाल देते हो तो उसको भी तो डिसमिस कहा जाता है, तो डिसमिस इसका सिनोनिम्स हो गया सर। आपके सामने लिखा हुआ एक्सपेल, अरे भाई साहब किसी को एक्सपेल कर देते हो उसको भी बाहर निकालना कहते हैं। तो सर एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम सिंपल से होंगे, स्वागत करते हो, बाहर निकालते हो तो किसी का स्वागत करते हो, तो स्वागत जो होगा उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको तो वेलकम का मीनिंग पता होना चाहिए। एडमिट का मतलब भी होता है किसी को प्रवेश देना। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द स्कूल एक्सपेल्ड द स्टूडेंट फॉर मिसकंडक्ट। अरे सर मिसकंडक्ट का मतलब होता है मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के लिए स्टूडेंट को क्या कर दिया गया सर? बाहर निकाल दिया गया। स्टूडेंट को स्कूल ने बाहर निकाल दिया। द किंग बैनिस्ड द ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही को राजा ने क्या कर दिया सर? देश से निकाल दिया, तो उसको मैं बैनिश बोलता हूं, ये पता रखना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई चीज बंजर है, सुनसान है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है बैरन। अगर कोई ऐसी मान लो लेडी है हु इज नॉट एबल टू बिकम अ मदर, जो मां नहीं बन पा रही है, उसके लिए भी यूज करते हैं हम बैरन का यूज करते हैं। तो सर इनफर्टाइल आप बोल सकते हो, सिनोनिम क्या हो गया? इनफर्टाइल हो गया। अनफ्रूटफुल हो गया सर। डेजोलेट बहुत प्यारा शब्द है। अगर कोई लैंड है जो डेजोलेट है, डेजोलेट का मतलब होता है पड़ी है भाई साहब, सुनसान पड़ी है, उसके लिए आप यूज करते हो डेसोलेट लैंड का। ये इंपॉर्टेंट था सर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इधर अनुपजाऊ है तो इधर उपजाऊ होगा। फर्टाइल हो गया। आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिव लिखा हुआ है। फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, दोनों का मतलब उपजाऊ के सेंस में होता है। सबसे प्यारा शब्द ये है सर, सबसे प्यारा। इस सेंटेंस को गोट लो। The desolate village looked abandoned। ये abandoned लास्ट वाली क्लास में बताया था, जिसको त्याग दिया हो, जिसको छोड़ दिया हो। तो वो जो सुनसान गांव है वो ऐसा लग रहा था कि इसको सभी के सभी छोड़ के चले गए हैं भाई साहब। ऐसा गांव था तो उसको डेजोलेंट बोलेंगे। ये देखो, द लैंड वॉज बैरन एंड ड्राई। जो लैंड जो थी वो बंजर थी। बंजर को मैं क्या बोलूंगा? बैरन बोलूंगा। इस चीज का पता, ये भाई साहब पक्का दिखेगा। चारों पांचों शब्द आप घोट के चले जाना, मैं बता रहा हूं। बैरियर का मतलब रुकावट या बाधा, ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतने ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपेडिमेंट, हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल, तीनों का मतलब होता है बाधा, रुकावट। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं सर, ऑब्स्टिकल्स का मतलब बाधाएं आ रही, प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं, तो सर ऑपोजिट क्या होंगे? ऑपोजिट वो होंगे जो चीज हेल्प करती है भाई साहब। इसीलिए एड का मतलब होता है सहायता करना। सपोर्ट करने का मतलब होता है सहारा करना, सहारा देना। यही तो है सर। सबसे प्यारा ये है, पॉवर्टी इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। गरीबी जो है वो प्रोग्रेस के सामने एक बाधा होती है सर, ऑब्स्टिकल। ये प्यारा शब्द है। हिंड्रेंस प्यारा शब्द है। इंपेडिमेंट जो है ये भी प्यारा शब्द है, मैं बता रहा हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी चीज को सहन कर सकते हो, सहन, तो बेयर आप लोगों ने सुन रखा होगा। बेयर का मतलब सहन करना, लेकिन प्यारे शब्द क्या है? टॉलरेट लिखा हुआ, ये पता होगा। ये दोनों गजब के प्यारे। एंड्योर और सस्टेन, सामने पीडीएफ रखना और पीडीएफ पे यूं क्यों टिक लगाते रहना। एंड्योर और सस्टेन दोनों का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज को बेयर करना, वही चीज। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? नहीं सर, हमारी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, मतलब सहन नहीं कर रही है, उसी चीज से बचने की कोशिश करना, तो दैट इज अवॉइड बोलते हैं। बचना, अवॉइड। अस्वीकार करना तो रिजेक्ट आप लोगों को पता होगा। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्रिज कैन सस्टेन हैवी लोड्स। अरे भाई साहब ब्रिज जो है वो सस्टेन कर सकता है, किसको? सहन कर सकता है, किसको? हैवी लोड्स को सहन कर सकता है। ये देखो ना, शी कैन नॉट बेयर द पेन, वो दर्द सहन नहीं कर पा रही है सर, दर्द बोलना है आप लोगों को, बस ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये, अरे सर ब्यूटीफुल तो हमें पता है, तो मैं आप लोगों के लिए वर्ड ब्यूटीफुल के लिए नहीं लाया हूं, इन दो शब्दों के लिए लाया हूं, एल्योरिंग और अपीलिंग। अगर कोई चीज आपको एल्योर कर रही है, एल्योरिंग है, अपीलिंग है, भाई साहब गजब फूट रही है, गजब सुंदर है, उस चीज के लिए एल्योरिंग, अपीलिंग। अट्रैक्टिव भी मैं उम्मीद कर रहा हूं पता होगा। ये दोनों शब्द प्यारे हैं सर।
अरे सर ऑपोजिट क्या हो गया? अगली, हुगली कोई चीज अगर है तो उसको अगली बोलते हैं। रिपल्सिव गजब का प्यारा शब्द है। रिपल्सिव मतलब खराब है, घृणित है, जिसको देखते ही घिन आए, डिस्गस्टिंग, वो क्या हो जाएगी? रिपल्सिव हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हिज रिपल्सिव बिहेवियर अपसेट एवरीवन। अरे मेरे भाई, उसका जो रिपल्सिव बिहेवियर है, रिपल्सिव बिहेवियर मतलब डिस्गस्टिंग जो बिहेवियर है, बहुत खराब जो बिहेवियर है, उसने सभी को क्या कर दिया सर? अपसेट कर दिया। ये पता रखना। अपीलिंग, हर अपीलिंग स्माइल, हर अपीलिंग स्माइल वॉन हार्ट्स, उसकी खूबसूरत स्माइल ने क्या जीत लिए सर? दिल जीत लिए। अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग स्माइल का मतलब क्या हो गया? खूबसूरत स्माइल। बस इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ, बैखन, बैखन वर्ड अच्छा है, दिखेगा ये आपको, और थोड़ा सा नया टाइप लगेगा, ऐसा लगेगा सुन नहीं रखा। इफ यू बैकन समथिंग, तो इसका मतलब होता है आप इशारा, इशारा कर रहे हो। अरे भाई थन दिख नहीं रही हो कहीं, इशारों कर रही हो इतनी तेज। बैकन, उसको क्या बोलोगे? बैकन। और उसी के सिनोनिम्स क्या हो गए? इंडिकेट हो गया, सिग्नल हो गया। इंडिकेट एंड क्या हो गया? सिग्नल। ये पता रखना। एंटोनियम्स ऑब्वियस ही बात है, एंटोनियम्स में क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, इशारा नहीं कर रहे हो, कोई इशारा कर रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर करना, दैट्स द एंटोनिम्स हो गया सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, शी बैकन्ड हिम टू कम क्लोजर, उसने उसके सामने इशारा किया कि थोड़ा नजदीक आओ भाई। शी बैकन्ड हिम टू कम क्लोजर, इस चीज का पता रखना। ये और अच्छा शब्द है, ये देखो। अब सर आप तो सभी शब्दों को अच्छा कह रहे हो। अरे भाई साहब, इन वास्ते तो इतना ताड़न लाया हूं मैं। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है आनंद, सुख। इग्नोरेंस इज ए ब्लिस कहा जाता है। इग्नोरेंस इज ए ब्लिस का मतलब होता है अज्ञान रहो, सुखी रहो। समझ पा रहे हो? अज्ञानता में सुख है। अरे सर हम तो इसको मान के बैठे हैं। ये सारे शब्द, जॉय खुशी सर, एक्सटेसी, धापेन राजी, अणुता राज्यो, जिन टाइम थाने नौकरी लागे लाने तो ते सिर्फ हैप्पी नहीं होला थे, एक्सटेटिक हो बोला, वो ध्यान रखो। जब आपकी जॉब लगी वो अणुती खुशी हो वाला। आरसीबी जब पहली बार फाइनल जीती थी तो वो सिर्फ हैप्पी नहीं थी, वो एक्सटेटिक थी, ध्यान रखना। 6 बात। जुबिलेंस का मतलब ही खुशी होता है, और जो आदमी खुश होता है उसको जुबिलेंट कहा जाता है। इसी का उल्टा माइजरी हो गया सर, दुख। एगनी हो गया सर, पीड़ा, एगनी। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, माइजरी वर्ड आ रखा था वहां पे, पता रखना। यूं नहीं है कि शब्द यूं ही ला रहा हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ, कैंडिड। आपने किसी को बोला यार लेट मी बी कैंडिड विथ यू, हाची बात बता रही हूं तने, हाची। अगर आप किसी के साथ कैंडिड हो, किसी के साथ फ्रैंक हो सर, फ्रैंक होके बता, मतलब जको थारे मन रे मायने वो हाची हाची बोल जा। अगर आप किसी को कैंडिड रिप्लाई दे रहे हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रैंक, आउटस्पोकन, गजब का प्यारा शब्द, आउटस्पोकन। अगर कोई आदमी, कोई औरत आउटस्पोकन है, आउटस्पोकन का मतलब है कि जो चीज यहां दिल में आती है वो सीधी मुंह पे निकल जाती है। मतलब बोलने से पहले सोचती नहीं है भाई साहब, सीधी मुंडेर माते बात किया करे। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो आउटस्पोकन है, ये पता रखना। ही इज आउटस्पोकन। भाई साहब हिदो हिदो कहते यार, हाँ तो आउटस्पोकन है, ये पता रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिड सर, कैंडिड। आपके सामने लिखा हुआ फ्रैंक। ऑनेस्ट तो गरीब आराम हो गया। डिसेप्टिव है, आहा मन में की और है, मुंडे माते की और है। डिसेप्टिव धोखे से भरा हुआ है, डिसीटफुल बोलते हैं। डिसेप्टिव, इसी को रिजर्व्ड, संकोची, मन में रखने वाला, चुपचाप बैठो है भाई साहब, मन में पाप भरी उड़ो, रिजर्व्ड, ये पता रखना। फ्रैंक, ही वॉज फ्रैंक अबाउट हिज मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों के बारे में फ्रैंक था। द आउटस्पोकन लीडर क्रिटिसाइज्ड करप्शन, जो आउटस्पोकन लीडर जो था उसने करप्शन को क्रिटिसाइज किया सर सभी के सामने, दैट इज आउटस्पोकन, ये पता रखना। हिज डिसेप्टिव वर्ड्स मिसलेड पीपल, डिसेप्टिव का मतलब धोखे से भरे हुए जो शब्द थे, उसने लोगों को गलत रास्ते पे लेके गए। मिसलीड करना मतलब गलत रास्ते पे लेके गए। चेंज, सर ये चेंज तो गरीब आराम है, ये आप क्यों लेकर आए, ये तो हमें पता है, लेकिन आपको ये नहीं। ऑल्टर मतलब बदलना, अमेंड मतलब बदलना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है तो वो अमेंड किया जाता है। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट सुन रखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव हो रहा है, अमेंड। अरे भाई साहब आप किसी की जिंदगी को बदल देते हो कि तुम्हारा मेरी जिंदगी के अंदर आना, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, मतलब जिंदगी को बदल दिया है सर, चेंज कर दिया, दैट्स ट्रांसफॉर्म। मॉडिफाई मतलब किसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना भाई साहब। कहते हैं बुलेट ने मैं मॉडिफाई कराई हूं भाई साहब, तो मॉडिफाई कराऊं मतलब है कुणमाई ना पे कुछ न कुछ चेंजेस करिए, बस ये पता रखना। ये देखो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे बनाए रखना, मेंटेन हो गया। प्रिजर्व, संरक्षित रखना, अच्छा है। प्रिजर्व मतलब जैसी चीज है उसको वैसे वैसे बना के रखना, उसे मैं क्या बोलूंगा, प्रिजर्व बोलूंगा। चलो सर इधर देखो, ऑल्टर, शी ऑल्टर्ड द डिजाइन ऑफ द ड्रेस। अरे भाई साहब ड्रेस रिमाइन ऑल्टरेशन करायो है,
ऑल्ट्रेशन मतलब समझ गए ना, उसके अंदर कुछ बदलाव कराया है सर। द लॉ वॉज अमेंडेड लास्ट ईयर, पिछले साल लॉ को अमेंड किया गया। ही मेंटेन्ड हिज ओल्ड हैबिट्स, उसने बना के रखा। किसको बना के रखा? अपनी पुरानी आदतों को बना के रखा। ही मेंटेन्ड हिज ओल्ड हैबिट, दे प्रिजर्व्ड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट, उन्होंने बचा के रखा। बचा के रखा, किसको बचा के रखा? एंशिएंट मॉन्यूमेंट, जो पुराना प्राचीन इमारत थी उसको बचा के रखा। तो प्रिजर्व करना होता है, ये पता रखना। और गजब का शब्द है, ये पक्का दिखेगा। इन शब्दों में से एक शब्द आपको एग्जाम में दिखेगा, जैसे ये लिखा हुआ है कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है विशाल, अणु तो बड़ो अगर कोई चीज है तो उसको बोला जाता है कोलोजल। क्या बोला जाता है? कोलोजल। और यहां पे देखो आपके सामने इनॉमस, विशाल सर, वास्ट जिसको हम बोलते हैं, ह्यूज, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ये सारे शब्द बहुत प्यारे हैं। इनॉमस, कोलोजल, जाइगेंटिक, ह्यूज, वास्ट, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबका मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। अरे सर माना गरीबा बड़ा, जैसे आप लोगों ने लार्ज सुन रखा होगा, आप लोगों ने ग्रैंड सुन रखा होगा। भाई साहब लार्ज हो गया, ग्रैंड हो गया, इसका मतलब भी तो बहुत बड़ा होता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टाइनी, टाइनी मतलब छोटा सा, छोटा सा, टाइनी। स्मॉल तो हमें पता है सर, स्मॉल तो पता है। टाइनी, टाइनी हो गया, ये इसी से रिलेटेड है, ये पता रखना। अब सर अगर आप यहां पे देखोगे, देखो एक शब्द हो गया, ये 3 से 4 शब्द हो गए, 5-6 ऐसे करके 40-50 शब्द। लेकिन आप इनको याद तो आपको यही करना है, कोलोजल, जाइगेंटिक हो गया, ह्यूज, वास्ट, इनॉमस, इन सब का मतलब लार्ज, ग्रैंड होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल। साथ साथ में पढ़ते रहो, रिवाइज करना जरूरी है, क्लास देखते रहो, साथ में उस पीडीएफ को रखो। 10 से 12 मिनट की क्लास होती है सर, देख पीडीएफ हम ही राखो, रोजी ना 2-2 क्लास निवेड़ता रहो। अगले 10 दिनों में आपके पास क्लास ही क्लास हो जाएगी। देखते रहो, ये करते रहो। और ये करने के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि ये 1 शॉट क्लासेस जो आ रखी है, उन क्लासेस को देखते रहो। रोजाना शाम को मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, क्या सर? एमसीक्यू की क्लास है। इन टॉपिक को देख लो, मैं बता रहा हूं, इन टॉपिक को यहां से देख लो। एमसीक्यू की क्लास के अंदर जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, क्योंकि वहां पे 10% में एक्स्ट्रा चीजें करवाता हूं, यहां पे 90% करवा दिया, वहां पे 10% मैंने एक्स्ट्रा, दोनों को मिक्स कर दो। 75/75 सवाल थाना एग्जाम में दिखेला, बात पक्की है सर, 100% है, मैं बता रहा हूं। तो ये जैसे बता रखा है, ये जैसे, और इसकी पीडीएफ आज मतलब कल मतलब आज रात को आप लोगों को टेलीग्राम पे शाम को रात तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। जो वर्ड की 500 वर्ड्स की जो पीडीएफ है उसको घोटते रहना, साथ साथ में क्लासें देखते रहना। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको क्लासें अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।